Good evening, students. I hope all are you very well. And welcome to our YouTube channel Learning with A2. Here's I start a series of some basic concept of organic chemistry. मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की है और ये आज के लेक्चर में आई होप फिनिश होने वाली है। बेसिक बातें जो थी वो हम सीख चुके हैं। अब हम थोड़ा अपर लेवल पर डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। मैंने इससे पहले अपनी 16 रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड कर दी हैं। इसमें मैंने बहुत कुछ सिखाया आपको। आप अगर वन बाय वन करके मेरे सारे वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत 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 कुछ सीखने मिलने वाला है और आपके बेसिक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो आप मेरा वन बाय वन करके वीडियो लेक्चर देखिए। इससे पहले के 16 वीडियो लेक्चर जो मैंने रिकॉर्डेड अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, उसके बाद आप ये देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और ज़रूरी बात, अगर आपको वाकई में मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल लर्निंग विद A2 को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। अपने फ्रेंड्स कलीग्स जो भी नीडी पर्सन्स हैं उनके साथ इसको शेयर कर दें। ओके, किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाए तो उसका बेचारे का भला ही हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के अपने सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इससे पहले मैंने जो भी साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ाए आपको उसी पर बेसिस है। चलिएगा ज़रा देखिएगा ज़रा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन्स। पूछा है कि साइक्लोएल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है, साइक्लोएल्केन्स का। तो सर हमने आपको सिखा दिया है कि एक्चुअल में साइक्लोएल्केन बनते कैसे हैं। जो एल्केन्स होते हैं उन्हीं के अंदर से दो हाइड्रोजन हम हटा रहे थे। हमारे पास एक ओपन चेन थी, मतलब एक कार्बन चेन थी, जिसमें हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच कर रहे थे। उसके लिए हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट कार्बन से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे और लास्ट कार्बन से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे। मैं कह सकता हूँ सर हम फाइनली एल्केन में से दो हाइड्रोजन को हटा रहे थे। तो एल्केन में से जब हम दो हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो हमें साइक्लो एल्केन मिलते हैं। वो सर एल्केन क्या होते हैं, आपने बताया सर जो एल्केन्स होते हैं ना, एल्केन्स वो ये होते हैं सर CnH2n+2। वो सर आपने क्या किया है, आपने इसी CnH2n+2 में से दो हाइड्रोजन को हटा दिया है, यानी इसमें से दो माइनस कर दो। जब इसमें से दो माइनस कम करेंगे तो ये प्लस ये माइनस खत्म, ये सिर्फ इतना बचेगा CnH2। सर फाइनली ये था हमारा एल्केन्स। इस एल्केन से हमने जो साइक्लो एल्केन बनाया है दो हाइड्रोजन कम करने पर, ये तो हमें मिला साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन। एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है, क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सर CnH2n हाइड्रोजन कार्बन के डबल के बराबर है सर, ऐसा तो एल्कीन में होता है, हमने एल्कीन में देखा है। ऐसा तो एल्कीन्स में होता है ना, हाइड्रोजन कार्बन के डबल की इक्वल जो होती है वो एल्कीन में होता है, एल्कीन फैमिली में, हमने बताया था आपको अगर आपको ध्यान हो तो। सर तो क्या साइक्लो एल्केन और एल्कीन का फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है? जी हाँ, साइक्लो एल्केन और एल्कीन्स का, साइक्लो एल्केन्स और एल्कीन्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है सर। अच्छा, तो सर अगर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा हो तो कैसे पता करेंगे कि हम इसको रिंग बनाएं या फिर एल्कीन बनाएं? मतलब सर
ओपन चेन वाला एल्कीन बनाए या फिर हम इसको रिंग बनाए, ये कैसे पता करेंगे? तो आप डोंट वरी, हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि अगर मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है तो चेन बनानी है या फिर एक रिंग बनानी है, यानी एल्कीन बनाना है या फिर एक रिंग बनानी है। दोनों ही बातें पॉसिबल है, रिंग भी बन सकती है और एक एल्कीन भी बन सकता है, यानी एक ओपन चेन वाला एक ओपन चेन वाला एल्कीन बन सकता है और एक क्लोज्ड लूप वाला साइक्लो एल्कीन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो मैं ये बात यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आगे देखिएगा क्या। एल्कीन्स, नोट में लिख दे रहा हूँ, नोट। एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्केन्स हैव सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या? एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्म। आई होप ये बात बहुत अच्छे से सबको क्लियर हुई होगी कि जो एल्कीन्स होते हैं और साइक्लो एल्केन्स होते हैं उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। हमने यहाँ पर देखा क्या, कि जो एल्कीन्स होते हैं वो होते हैं CnH2, और जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं सर, वो भी होते हैं CnH2। सर वो भी होते हैं CH2। सर दोनों ही सेम होते हैं, ये तो हमने बताया दोनों ही सेम होते हैं, बोथ आर सेम। ठीक, आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ठीक, तो साइक्लो एल्केन्स का फॉर्मूला क्या निकल कर आया सर? साइक्लो एल्केन्स का फॉर्मूला निकल कर आया ये CnH2n। चेक करो इसमें कहाँ दे रखा है। सर ये तो CnH2n+2, ये अल्केन्स का दे रखा है, ये नहीं होगा सर, ये तो एल्केन होता है ना, आपने बताया हमें ये एल्केन होता है, इसलिए ये नहीं होगा। सर CnH2n-2, सर ये तो कुछ ही नहीं होता, हमने अभी तक नहीं पढ़ा। CnH2n सर ये एल्कीन का भी होता है और साइक्लो एल्केन का भी, तो यही निकल कर आया है। लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सर CnH2n-2, सर ये तो अल्काइन का होता है, सर ये अल्काइंस का होता है। ठीक, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि साइक्लो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन के ही सेम होता है। यानी अगर हमें CnH2n दे रखा है तो इस बात के दो मतलब हैं, अल्कीन भी बना सकते हो ओपन चेन वाली, और क्लोज्ड चेन वाली क्लोज्ड लूप वाली साइक्लो एल्केन कंपाउंड भी आप ड्रॉ कर सकते हो। मोलिकुलर फॉर्मूले से दो पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो एल्कीन्स? नाउ यहाँ पे जो पूछा गया है ना, वो पूछा गया साइक्लो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला। साइक्लो एल्केन का नहीं पूछा है, साइक्लो एल्कीन्स का पूछा गया है। जस्ट रिमेंबर, हमें पता है कि सर जो एल्कीन्स होते हैं ना, एल्कीन्स की अगर मैं बात करूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एल्कीन्स, नॉट अबाउट एल्केन और एल्काइंस, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट एल्कीन्स। सर जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स, उनका जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2। मुझे तो सर साइक्लो एल्केन की बात करनी है, तो मैं एल्कीन से ही तो साइक्लो एल्केन बना रहा था।
एल्कीन यानी जो ओपन चेन थी, उसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा था और उनको अटैच कर दे रहा था। मतलब मैंने क्या किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन कम कर दिए, तो मैं यहाँ से दो हाइड्रोजन कम कर दे रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CnH2n-2। हाइड्रोजन पहले थी कितनी, 2n, उसमें से मैंने दो कम कर दी। दो ही तो कम करता हूँ, जब फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच करता हूँ तो एक फर्स्ट से एक लास्ट से मैं रिमूव कर देता हूँ हाइड्रोजन। दो वैलेंसी खाली, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाता है और एक साइकिल फॉर्म हो जाती है। तो एल्कीन से ही तो हो रही है, तो एल्कीन में से दो हाइड्रोजन कम करने पर हो रही है। बस वही तो क्यों, मैं दो हाइड्रोजन कम क्यों। तो एल्कीन में से दो हाइड्रोजन कम करने पर क्या मिला मुझे, ये तो ये तो रहा मेरा एल्कीन से। लेकिन मुझे ये जो मिला, इसी एल्काइन से मिला है ना, इसी एल्कीन से मिला है, तो इसका नाम क्या होगा सर, ये होगा साइक्लो एल्कीन। ये साइक्लो एल्कीन है। ये क्या है सर, ये है साइक्लो एल्कीन। दिस इज साइक्लो एल्कीन। ये साइक्लो एल्कीन। आई होप आपको ये बहुत 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 अच्छे से क्लियर हुआ होगा किस तरीके से साइ एल्कीन से हम साइक्लो एल्कीन बनाते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है सर, CnH2n-2, सर ये तो अल्काइन में होता है ना ऐसा, अल्काइन फैमिली का फॉर्मूला होता है सर CnH2n-2, यानी उसमें ही होते हैं जो हाइड्रोजन होते हैं कार्बन के डबल से दो कम। अल्काइन में मैंने बताया था, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये CnH2n-2, ये अल्काइन का फॉर्मूला होता है, अल्काइन फैमिली का। तो भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, एल्कीन में से दो हाइड्रोजन कम ही तो कर रहे हैं, एल्कीन में से दो हाइड्रोजन हम कम ही तो कर रहे हैं। भाई एक में कार्बन के डबल से दो एक्स्ट्रा होते हैं, एक में कार्बन के डबल के बराबर होते हैं और एक में कार्बन के डबल से दो कम होते हैं। यहाँ कार्बन के डबल से दो कम है, तो ऐसा तो अल्काइन में होता है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अल्काइन और साइक्लो एल्कीन्स का फॉर्मूला सेम होता है। इस बात का मतलब है कि अल्काइंस और साइक्लो एल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है वो सेम, साइक्लो एल्कीन्स का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बात को अभी नोट पेज पर, मैंने अभी लिखा था या सेकंड नोट। सेकंड नोट, सेकंड नोट क्या है? अल्काइंस एंड साइक्लो एल्कीन्स हैव सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या, अल्काइंस एंड साइक्लोएल्कीन्स, अल्काइंस और साइक्लोएल्कीन्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। अल्काइंस क्या होते हैं, अल्काइंस का क्या होता है सर, ये होता है CnH2n-2। और साइक्लोएल्कीन्स की अगर मैं बात करूं, इसकी साइक्लोएल्कीन्स की ये बात हो गई अल्काइंस की। साइक्लोएल्कीन्स का ये होता है CnH2n-2। मैं समझा चुका हूँ क्यों होता है, ठीक, ये मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ क्यों होता है। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है, अगर हमें ये वाला मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है तो हम कह सकते हैं सर या तो ये कोई अल्काइन होगा या फिर कोई साइक्लो एल्कीन होगा। हम दोनों ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अल्काइन की भी और साइक्लो एल्कीन की भी। ठीक, क्योंकि दोनों का ही मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है।
ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, तो देख लो, ये तो हो नहीं सकता CnH2n, क्योंकि ये निकल कर आया है, तो ये ऑप्शन गलत। हाँ, ये है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी हो नहीं सकता, है ना, नन ऑफ दिस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि साइक्लोएल्केन और एल्केन्स का फॉर्मूला, सॉरी एल्कीन्स का फॉर्मूला सेम होता है, साइक्लोएल्कीन्स और एल्काइन का फॉर्मूला सेम होता है, और एल्केन से ही तो साइक्लोएल्केन बनाते हैं, तो एल्केन में से हम 2 हाइड्रोजन कम कर देते हैं, देखो कर दी कम, साइक्लोएल्केन बन गया। एल्कीन से तो ही साइक्लोएल्कीन बनाते हैं, तो एल्कीन में से 2 हाइड्रोजन कम कर देते हैं, देखो कर दी कम। ठीक है, और इसका जो रिवर्स, सॉरी, इसका जो इफेक्ट है वो ये देखने के लिए मिलता है कि एल्कीन्स का फॉर्मूला साइक्लोएल्केन के इक्वल हो जाता है, एल्काइंस का फॉर्मूला साइक्लोएल्केन्स के इक्वल हो जाता है, एल्कीन्स के इक्वल हो जाता है। ठीक है, बोथ हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बोथ हैव सेम मोलिकुलर। आई होप आपको ये दो क्वेश्चन ने बहुत बहुत आपको अच्छे से क्लैरिटी दी होगी। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू इन दिस स्लाइड, आपको क्लियर वो होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ और क्यों इतना ज़ोर दे रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में ना ऐसे एक्सेल हो जाएं चीज़ें कि सर बस अब पूछेगा आप क्या पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोमीथेन पॉसिबल। पूछा ये, इज़ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोमीथेन पॉसिबल, क्या साइक्लोमीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला पॉसिबल है। इफ़ नो, यदि नहीं, देन वाई, तब बताना है क्यों पॉसिबल नहीं है। तो रीजंस हमें ऑप्शंस में मिले हुए हैं। तो फर्स्ट वन इज वी कैन फॉर्म अ रिंग विद द हेल्प ऑफ 1 कार्बन एटम। ये कह रहा है इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक कार्बन एटम की हेल्प से रिंग नहीं बना सकते। रीज़न ये भी ठीक है कि भाई अगर हमें ओनली सिंगल कार्बन एटम इज गिवन, वी कैन नॉट फॉर्म रिंग विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल कार्बन एटम। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, हम एक कार्बन एटम से तो रिंग नहीं बना सकते, ये पहले में कहा गया है, और इसी वजह से ये ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज it is highly unstable compound in nature, it can't exist under normal conditions। सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है कि ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। हाईली अनस्टेबल मीन्स नेचर में वही कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जो स्टेबल होते हैं और आइसोलेटेड फॉर्म में सेपरेट होकर हमें दिखाई देता है। यानी नेचर के अंदर वही कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास लोएस्ट एनर्जी होती है, स्टेबिलिटी होती है, और जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट का मतलब उनको अलग कर सकते हैं किसी पॉट वगैरह में, किसी बीकर वगैरह में। तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, बात ये भी सही है। हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा तभी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। स्टेबिलिटी होती, it would be exist, but here is not stability, it is an unstable compound, that's why it is not exist in the nature। this option is also correct। next one is only a correct, कह रहे हैं क्या सिर्फ a करेक्ट है। नेक्स्ट में कह रहे हैं बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, कह रहे हैं क्या ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। यस, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपको अभी शायद ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है आपको अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। इट इज़ हाईली अनस्टेबल कंपाउंड इन नेचर, इट कैंट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अभी शायद आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, आई होप। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इज साइक्लोइथेन पॉसिबल। कह रहे हैं
क्या साइक्लोइथेन पॉसिबल है? साइक्लोइथेन, क्या इथेन से साइक्लोइथेन बना सकते हैं? आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर, वी कैन नॉट फॉर्म साइक्लो कंपाउंड until we have at least 3 carbon atoms. 3 carbon atoms must be required to form a cyclic compound. Here you can see it is talking about ethane. Ethane is a molecule in which 2 carbon atoms are present. Due to 2 carbon atoms, we cannot form a cyclic compound. We cannot form a ring with the help of 2 carbon atoms. That's why cycloethane is not possible. Not possible. First reason, साइक्लोएथेन इज नॉट पॉसिबल. इफ यस देन बाय. इन्होंने कहा अगर नहीं पॉसिबल है तो क्यों. कह रहे हैं इफ यस, यदि पॉसिबल है तो क्यों. पहली बात तो ये कि साइक्लोएथेन इज पॉसिबल और नॉट. कह रहे हैं साइक्लोएथेन पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल है या नहीं, तो पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है साइक्लोएथेन. आगे कहा इफ यस, मतलब इन्होंने कह दिया कि साइक्लोएथेन पॉसिबल है. नहीं भाई, इफ नो होना चाहिए था. इसमें मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ. इफ नो, अब सही है. इफ नो देन वाई. अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है. यस गलत टाइप कर दिया. पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है. तो पहला है इट इज़ हाईली अनस्टेबल कंपाउंड इन नेचर, इट कैंट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस. सही बात है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है नेचर में और ये अंडर नॉर्मल कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करता है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ऑप्शन. वी कैन फॉर्म अ रिंग बाय यूजिंग 3 कार्बन एटम्स. ये भी गलत कर दिया यार. 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 2 कार्बन एटम. मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ. 2 कार्बन एटम. यानी हम 2 कार्बन एटम से रिंग नहीं बना सकते. ऑप्शन ये भी सही है. ओनली ए करेक्ट, बोथ एंड बी आर करेक्ट. ए और बी दोनों ही करेक्ट है. अगर हमारे पास 2 कार्बन एटम है, हम नहीं बना सकते साइक्लिक कंपाउंड. वी कैन नॉट फॉर्म अ रिंग बाय यूजिंग 2 कार्बन एटम. दूसरी बात, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है नेचर में अंडर नॉर्मल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता. नहीं करता, हाईली अनस्टेबल है, इसके पास स्टेबिलिटी है ही नहीं. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. व्हाट नेक्स्ट. ये कह रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा है हाउ मैनी मिनिमम कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ साइक्लिक कंपाउंड. हाउ मैनी मिनिमम एटम्स ऑफ कार्बन. हाउ मैनी मिनिमम एटम्स ऑफ कार्बन. तो पूछा है कि कम से कम कार्बन के कितने एटम रिक्वायर्ड हैं एक रिंग बनाने के लिए, एक साइकिल बनाने के लिए, एक क्लोज लूप बनाने के लिए. आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड ऑफ कार्बन. सर 3. 2 कार्बन एटम्स ऑप्शन में दे रखा है, ये नहीं होने वाला है. 4 कार्बन एटम्स मिनिमम की बात की है, बन जाएगा लेकिन मिनिमम की बात की है, इसलिए ये नहीं होने वाला है. 3 कार्बन एटम्स, सर ये ऑप्शन करेक्ट है. इनफाइनाइट तो आप कितने भी ले लो, बना ही सकते हो, है ना. चलिए आगे मूव करते हैं. व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आइडेंटिफाई द जियोमेट्री ऑफ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोऑक्टेन एंड राइट देयर मोलिकुलर फॉर्मूला. हमसे पूछा है कि इसमें पहले तो ये बताना है कि कौन सा साइक्लोप्रोपेन है, कौन सा साइक्लोब्यूटेन है, कौन सा साइक्लोहेक्सेन है, कौन सा साइक्लोऑक्टेन है और कौन सा साइक्लोपेंटेन है. उसके बाद उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी लिखना है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए करने की कोशिश करते हैं. पहला वाला जो ऑप्शन दे रखा है, सॉरी जो पहला वाला दे रखा है, मैं वो पूछा है ज्योमेट्री ऑफ साइक्लोप्रोपेन. किसकी. सर साइक्लोप्रोपेन की पूछी. सर प्रोपेन से बना था साइक्लोप्रोपेन. प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन एटम होते हैं, तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर भी तो 3 ही कार्बन एटम होंगे सर. बात सही है, साइक्लोप्रोपेन के अंदर भी 3 कार्बन एटम होंगे. किसके अंदर 3 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं. 3 कार्बन एटम का मतलब है 3 कॉर्नर्स.
सर इसके अंदर दिखाई दे रहा है, देखो सर, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। सर ये तीन दिखाई दे रहा है, देखो, एक दो तीन। सर यही साइक्लोप्रोपेन है। सर ये क्या है? सर यही तो साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन। ओके सर, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। कैसे कह रहे हैं सर? सर इसके अंदर तीन कॉर्नर से मतलब तीन कार्बन, हर कॉर्नर पर एक कार्बन होगा ही होगा, हर जंक्शन पर एक कार्बन होगा। सर एक कार्बन यह होगा, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितनी होंगी मैं बता चुका हूँ आपको, लिखवा चुका हूँ, दो। एक हाइड्रोजन ये रही, और एक हाइड्रोजन ये रही। ऐसी सर इसके पास भी दो होंगी, एक हाइड्रोजन ये रही, एक हाइड्रोजन ये रही। सर इसके पास भी दो होंगी, एक हाइड्रोजन ये रही, एक हाइड्रोजन ये रही। मैं लिखवा चुका हूँ कि साइक्लो एल्केन में हर कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होती हैं। मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ ये बात। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और ये रहा हमारा सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड ये रहा सिंगल, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट कहा है हमसे, नेक्स्ट जो है वो ये कहा है कि साइक्लोब्यूटेन की ज्योमेट्री पहचान। वेयर इज द साइक्लोब्यूटेन? सर ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन एटम, फोर कार्बन एटम्स, है ना। ब्यूटेन में फोर कार्बन एटम्स रहे होंगे, उसी से साइक्लोब्यूटेन बनाया गया होगा। सही, उसी से साइक्लोब्यूटेन बनाया गया होगा। उसके अंदर भी चार कार्बन एटम मतलब चार कॉर्नर होंगे। देख लो कि इसके अंदर चार कॉर्नर दे रखे हैं सर, इसके अंदर एक दो तीन चार, बस। फिर यही है साइक्लोब्यूटेन। ही है साइक्लोब्यूटेन। दिस इज साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। अब मैंने बताया है कि एल्केन में जब बात होती है साइक्लो एल्केन की, तो हर कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होते हैं, यानी इसके पास भी दो हाइड्रोजन होंगी, इसके पास भी दो हाइड्रोजन होंगी, इसके पास भी दो हाइड्रोजन होंगी, इसके पास भी दो हाइड्रोजन होंगी। सबके पास दो दो हाइड्रोजन होंगी, है कि नहीं? हर कार्बन के पास, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी समझ में आ जाए इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। नेक्स्ट क्या कहा है? नेक्स्ट कहा है सर, नेक्स्ट कहा है ज्योमेट्री ऑफ साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो पेंटेन। साइक्लोपेंटेन की ज्योमेट्री पूछिए सर नेक्स्ट। के साइक्लोपेंटेन की ज्योमेट्री क्या होगी? तो साइक्लोपेंटेन सर पांच कार्बन से बना होगा, पेंटेन से बना होगा, पांच कार्बन वाले, तो इसमें पांच कॉर्नर्स होने चाहिए। देख लो पांच कॉर्नर किस में? सर इसमें ये रहे, एक दो तीन चार पाँच। सर यही है साइक्लोपेंटेन। सर यही है साइक्लोपेंटेन। बात सही है सर, ये साइक्लोपेंटेन है। हर कार्बन के पास मुझे पता है दो हाइड्रोजन होंगी, दो हाइड्रोजन इसके पास होंगी, दो इसके पास होंगी, दो इसके पास होंगी, दो इसके पास होंगी, दो इसके पास होंगी। सबके पास दो दो हाइड्रोजन होंगी। ठीक, और ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हमसे पूछा साइक्लोहेक्सेन। मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ रे अभी मैं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की ज्योमेट्री फाइंड करनी है। सर हेक्सेन जो है, साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन से बना होगा। हेक्सेन के अंदर सर छः कार्बन एटम्स होते हैं, मतलब छः कॉर्नर देख लो किसके अंदर है। तो सर देखो, एक, एक दो तीन
4 5 6 सर इसके अंदर है 6। ठीक सर इसके अंदर है 6। सर इसके अंदर है 6। इसके अंदर है 6। इसके अंदर तो सर यही क्या होगा, हमारा साइक्लोहेक्सेन होगा। ये क्या है सर, यही है हमारा यही है हमारा साइक्लोहेक्सेन। और हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगी। 2 हाइड्रोजन हर कार्बन के पास होंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन क्यों होंगी। आप तो बॉन्ड बनाकर देख लीजिएगा। ठीक ये रहा मेरा साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद मुझसे क्या पूछा है सर, उसके बाद मुझसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सर साइक्लोएक्टेन ऑक्टेन। तो सर मुझे पता है ऑक्टेन तो 8 कार्बन वाले एल्केन से बना होगा। ऑक्टेन से 8 कार्बन एटम होंगे। देख लो सर किसके अंदर 8 कॉर्नर्स दे रखे हैं, तो सर एक यही फिगर है, इसके अंदर 8 दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर यही साइक्लो ऑक्टेन होगा। साइकिल बनी हुई है, यही क्या होगा मेरा साइक्लो ऑक्टेन। यही साइक्लो ऑक्टेन होगा साइक्लो। और पता है हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगी। ईच कार्बन हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम इन साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन में ईच कार्बन हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम। 2 हाइड्रोजन। ईच कार्बन एटम हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक तो दिस इज़ ऑल स्टफ। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है हर एक स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हमसे पूछा उसका मोलिकुलर फार्मूला और लिखना है। तो सर आपने बताया साइक्लो एल्केन का जो मोलिकुलर फार्मूला होता है, मैंने अभी अभी आपको लिखवाया, वो एल्कीन के ही जैसा होता है जैसा एल्कीन्स का होता है। यानी उतने ही हाइड्रोजन एटम होते हैं जितने एल्कीन्स के अंदर होते हैं। नॉर्मल एल्कीन्स के अंदर, पोलीन्स की बात नहीं कर रहे हम। तो सर इसके अंदर अगर मैं गिनूँ मोलिकुलर फार्मूला, अगर मुझे इसका लिखना है, इसका मोलिकुलर फार्मूला लिखना है, तो इसका मोलिकुलर फार्मूला कैसे लिखूंगा आप देखिए। इसके मोलिकुलर फार्मूला की बात करूं तो सर इसके अंदर कार्बन है 3। सर इसके अंदर 3 कार्बन है। तो हाइड्रोजन कितने होंगे सर, एल्कीन की ही तरह होगा इसका फॉर्मूला। अभी तो आपने निकाला है CnH2n, तो बस डबल कर दो, हाइड्रोजन होंगी इसके अंदर 6। सर ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। आई होप आपको क्लियर वो होगा कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है। देखिएगा अगर नहीं समझ में आया मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार और, फिर से एक बार और। क्या सर, हमें पता है कि साइक्लो एल्केन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ना, वो एल्कीन्स की ही बेसिस तरह होता है। जो एल्कीन्स का होता है वही साइक्लो एल्केन का होता है, मतलब CnH2n। तो कार्बन काउंट कर लो सर, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो हाइड्रोजन कितनी होंगी सर, डबल, यानी C3H6। और वैसे भी देखो 1 2 3 कार्बन एटम है, 2 हाइड्रोजन ये रही, 2 ये रही, 2 ये रही, 2 और 2 4 और 2 6, 6 हाइड्रोजन एटम आ गई। सर ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। आइए जरा यहाँ देखिएगा सर, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है। कितने एटम है, 5। तो सर C5 5 कार्बन एटम होने पर, तो सर एल्कीन की ही तरह होता है साइक्लो एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी, डबल, यानी H10, C5H10। और वैसे भी देख लो, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, C5H10। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इन दिस स्लाइड, कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ।
नेक्स्ट सर यहाँ देखिए, साइक्लोब्यूटेन। सर कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है, तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी, 8। वैसे भी देखो, 2 2 4 और 2 6 और 2 8। सर यहाँ देखिएगा कितने कार्बन है सर, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो C6। C6। सर हाइड्रोजन कितनी होंगी, 12। काउंट कर लो, वैसे भी 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 2 8, सॉरी 8 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो C6H12। आई होप आपकी समझ में आया होगा कैसे हम मोलिकुलर फॉर्मूले लिख रहे हैं। हमें पता है सर 8 कार्बन एटम है, यानी C8, तो CnH2n होता है, यानी हाइड्रोजन डबल होंगी, 16 होंगी। वैसे भी काउंट कर लो, देखो दो ये रहीं 4 और 2 6 और 2 8 और 2 12 और 2 14 और 2 16। ठीक, ऐसे काउंट कर लो, या हमें वैसे भी दिखाई दे रही हैं कितनी टोटल हमारी, 16 हाइड्रोजन। आई होप ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश की है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर एक बार यहाँ पर और क्लियर कर दीजिएगा। बाकी मैंने इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझाई है। ये मेरा सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्लाइड है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज write molecular formula and names of the following cyclic compounds. The question asks us, write molecular formula and the name of the following cyclic compounds. ये जो cyclic compounds हमको यहाँ पर given है, हमें क्या करना है, इनका molecular formula लिखना है, और साथ ही साथ इनका cyclic compounds का जो नेम है वो भी लिखना है। मोलिकुलर फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है, साइक्लिक कंपाउंड्स का जो नेम है वो भी लिखना है। ठीक है, मतलब सेम पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। देखिए कैसे करना है। आप मुझे एक बात बताइए, एक डबल बॉन्ड यहाँ आया है, 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 और डबल बॉन्ड किसके अंदर होता है? सर एल्कीन्स में आपने डबल बॉन्ड सिखाया था। हाँ बेटा, एल्कीन्स में तो सिखाया था। और सर जब एल्कीन्स के फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच कर रहे थे, तो सर हाइड्रोजन ही तो हटा रहे थे, डबल बॉन्ड में कोई चेंजिंग थोड़ी नहीं आ रही थी। बात ये भी सही है सर। एल्कीन के प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टीन जो भी था, उसके हम फर्स्ट कार्बन एटम से लास्ट कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन हटाकर उसको अटैच कर दे रहे थे, रिंग बन जानी रही थी। तो सर ये वही तो होंगे। इसका मतलब सर ये सारे के सारे एल्कीन से बने हैं। सब में डबल बॉन्ड आया, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, तो ये एल्कीन के ही साइक्लो एल्कीन है। ये एल्कीन से ही साइक्लो एल्कीन कंपाउंड बने हैं, एल्कीन से ही साइक्लो एल्कीन बने हैं। बात सही है सर, एल्कीन से ही साइक्लो एल्कीन बने हैं। तो ये सर कुछ नहीं करना, ये एल्कीन से बने, कार्बन काउंट करो, जितने कार्बन वैसा नाम। सर करो कार्बन काउंट। सर एक कार्बन एटम ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। सर 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन मतलब सर डबल बॉन्ड भी दे रखा है, मतलब प्रोपीन। लेकिन सर साइकिल बन गई, तो ये साइक्लोप्रोपीन। क्या है ये? साइक्लोप्रोपीन। दिस इज साइक्लोप्रोपीन। आई होप आपकी समझ में आया होगा वाई इट इज साइक्लोप्रोपीन। वाई एम कॉलिंग इट साइक्लोप्रोपीन, बिकॉज ये प्रोपीन से बना होगा। ठीक, और डबल बॉन्ड भी आया है। जरा यहाँ देखिएगा सर, एक कार्बन ये है, 2 3 4 और ये 5। सर 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड भी आया है एक, मतलब पेंटीन से बना होगा सर ये, 5 कार्बन वाले। और पेंटीन से बना होगा सर, अब तो साइकिल बन गया, तो अब ये साइक्लोपेंटीन है। क्या है ये? साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन। आई होप आपको क्लियर होगा वाई इट इज साइक्लोपेंटीन। सर इसकी बात करते हैं। एक कार्बन ये है, एक ये, एक ये, टोटल 4 कार्बन हो सर, एक डबल बॉन्ड भी आया है,
रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड भी है। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होने का मतलब है सर एल्कीन है। कैसा? साइक्लिक वाला एल्कीन, तो इसको बोलेंगे साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन। ब्यूटीन से बना होगा, साइक्लो ब्यूटीन है। सर इसके अंदर देखो ज़रा, एक ये है, दो, तीन, चार, पाँच, छः। सर छः है। ये तो हेक्सीन से बना होगा क्योंकि डबल बॉन्ड आया है। तो सर ये है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इनके देखकर हम पता लगा सकते हैं क्या नाम होंगे। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है सर कैसे आपने लिख दिया साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल भी। आगे देख लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। मैं फ़िलहाल अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक में नहीं है, एडवांस में समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ये आपको चुटकियों में समझ में आएगा। ठीक है। अब हमारा हमने नाम तो लिख दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, साइक्लिक का। मोलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है सर, मैं अभी जस्ट इससे पहले आपको बताया हूँ। ठीक, इससे पहले क्या, ये साइक्लोएल्कीन्स का मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है अल्काइंस के। क्या सर? ये जो अल्कीन्स होते हैं ना, कौन से? साइक्लो। इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ना, वो सेम होता है, सेम होता है इसके अल्काइंस के, अल्काइंस के किसके सेम होता है सर? अल्काइंस के सर साइक्लो एल्कीन क्या थे सर? अल्कीन ये होता है CnH2n। इसमें से जब 2 हाइड्रोजन हटाता हूँ मैं सर, 2 हाइड्रोजन हटा दी मैंने अल्कीन में से, अल्कीन की जो चेन होती है उसमें से 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं, तभी साइक्लो एल्कीन बनते हैं। देखो CnH2n एल्कीन होता है, इससे 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या बना? साइक्लो एल्कीन। और यही मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम यही मोलिकुलर फॉर्मूला मैं अभी पीछे लिखवाया हूँ, जस्ट बिल्कुल पीछे लिखवाया हूँ। सेम यही मोलिकुलर फॉर्मूला किसका होता है सर? सेम यही मोलिकुलर फॉर्मूला होता है अल्काइंस का। किसका होता है? अल्काइंस का। अल्काइंस का भी तो यही होता है ना, CnH2n-2। अल्काइन का भी तो सेम यही मोलिकुलर फॉर्मूला होता है सर, यही होता है ना? बिल्कुल होता है। तो कहने का मतलब ये है, फुल्ली और फाइनली मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं एल्कीन में से 2 हाइड्रोजन हटा देता हूँ साइक्लो एल्कीन मिलते हैं, और एल्कीन में से 2 हाइड्रोजन कम करने पर ही हमें एल्काइन भी मिलता है। एल्काइन के अंदर 2 हाइड्रोजन कमी तो होती है एल्कीन से। बस। अब जरा यहाँ देखो, इनके मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इनके मोलिकुलर फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे सर, कार्बन कितने? 1, 2, 3। सर 3 कार्बन, 3 कार्बन एटम, C3। अब हाइड्रोजन कितनी होंगी? तो सर हाइड्रोजन होंगी डबल से 2 कम, साइक्लो एल्कीन के अंदर एल्कीन से 2 कम, यानी एल्काइन की तरह। तो 3 का डबल मैं अगर करूँ तो कितना होगा मुझे बताओ? 3 का अगर मैं डबल करूँ कितना होगा मुझे ये बताओ? इससे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ, मैं हर एक के पास हाइड्रोजन एटम लिख देता हूँ। सर देखो, कार्बन है, एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक बॉन्ड इधर से बना रहा, 4 इसकी बैलेंसी होती, 6 हो गए, मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे सर, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। इसकी बात करूं सर, कार्बन है, एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड इधर से बना रहा है, 4 होता है, 3 बॉन्ड बना ले रहा है, 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, तो सर इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा। ऐसे सर 4 होते हैं, एक बॉन्ड इधर से बना रहा 5, 2 इधर से बना रहा 7, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे भी 1 हाइड्रोजन चाहिए। पहले मैं हाइड्रोजन चिपका दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। सर ऐसे ही इसके पास एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक इधर से बना रहा है, 2 बना रहा है, तो सर इसके पास 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए। सर ऐसे ही इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगी। बस ध्यान हुआ रखना जहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगी। इसके पास देखो सर 4 होते हैं ना, टेट्रावेलेंट है,
एक ये 5, 2 ये 7, तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन होगी। ऐसे इसके पास सर एक इधर से 5, 2 इधर से 7, और इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन होगी। मैं इसमें भी बना ले रहा हूँ, देखो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगी, एक ये रही और एक ये रही। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगी, सॉरी इसके पास एक होगी, क्योंकि 4 होते हैं, एक इधर से 5, 2 इधर से 7 और एक ही 8। इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी, इसके पास 2 होंगी। ठीक, यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं। इसके पास 2 हाइड्रोजन होने वाली है, एक ये रही और एक ये रही। इसके पास एक ही हाइड्रोजन होगी, डबल बॉन्ड पर आ गया इसीलिए। इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगी, एक ये रही और एक ये रही। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगी, एक ये रही और एक ये रही। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगी, एक ये रही और एक ये रही। ठीक, अब मैं मोलिकुलर फार्मूला लिखता हूँ। हाइड्रोजन मैंने चिपका लिए, सब बना दिया। अब मोलिकुलर फार्मूला लिखता हूँ, देखिए जरा कैसे मोल, ऐसे कि सर इसके पास 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन। ठीक है सर, आप ही कह रहे हैं 3 कार्बन है, मैंने भी माना 3 कार्बन है, और दिए भी 3 ही कार्बन है। हाइड्रोजन कितनी होंगी, डबल से 2 कम, 3 का डबल 6, 6 में से 2 कम करेगा 4। चेक कर ले कि हाइड्रोजन देख 4 ही हैं, 2 और 2 4 ही हैं। यहाँ आ जा जरा, ये है मोलिकुलर फॉर्मूला, ये है मोलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ आ जा। सर कार्बन कितनी दे रखी है, सर 5 कार्बन दे रखे हैं। हाइड्रोजन कितनी होंगी, डबल से 2 कम, या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो डबल से 2 कम यानी 10, 5 का डबल 10, 10 से 2 कम 8। चेक कर ले कि 8 ही है, देख 2 और 2 4, 4 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 ही है देख, 2 और 2 4 5 6 7 8, है ना। बस ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूल। इसमें आ जा जरा, देख कितने कार्बन है सर, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितनी होंगी, डबल से 2 कम यानी 6, 4 का डबल 8, 8 से 2 कम यानी 6। काउंट कर ले, 2 ये रही, 2 ये रही, 4 5 6। यहाँ आ जा, यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला। कार्बन कितने बेटा, कार्बन है 6। हाइड्रोजन कितनी होंगी, डबल से 2 कम यानी 10, 6 का डबल 12 से 2 कम 10। काउंट कर ले, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि मैं किस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, किस तरीके से साइक्लो एल्कीन्स बनते हैं एल्कीन में से, ये ध्यान रखना। एल्कीन में से जब मैं 2 हाइड्रोजन कम कर देता हूँ, ये था एल्कीन, इतना पोर्शन था एल्कीन, ये वाला ये इतना पोर्शन था एल्कीन, इसमें से 2 हाइड्रोजन कम करी तो मुझे साइक्लो एल्कीन मिला। ये साइक्लो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है, यही एल्काइन का होता है, मैं ये भी कह सकता हूँ। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे बनाकर भी दिखाया, करके भी दिखाया। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, ये है हमारा नेक्स्ट। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। मतलब सर ये जो है ना, ये अल्काइन है, लेकिन ये साइकिल वाला एल्काइन है, इसको साइक्लो एल्काइंस बोलेंगे। मैंने बताया था कि अप टू 6 मेंबर साइक्लो अल्काइंस एग्जिस्ट नहीं करते। अप टू 6 मेंबर साइक्लोहेप्टाइन और साइक्लोऑक्टाइन और इससे आगे के मेंबर आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए मैंने ये 2 बनाकर आपको दिखाए थे, है ना। मैं लिखा चुका हूं अप टू 6 मेंबर, अप टू 6 मेम 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 अप टू 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स का मतलब है ऐसे साइक्लो एल्काइन जिनके पास 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 6 कार्बन एटम्स होते हैं। नोट एग्जिस्ट, नोट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करते भाई, नोट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करते। अब तो 6 मेंबर यानी 6 कार्बन एटम्स नोट एग्जिस्ट, ऐसे साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्काइंस, एल्केन्स नहीं साइक्लो एल्काइंस नोट एग्जिस्ट। हाँ, ये देखो, ये मेरा 7 मेंबर है, ये मेरा 7 मेंबर है और ये मेरा 8 मेंबर है।
ये एग्जिस्ट करते हैं, मैंने वहाँ पर भी आपको मेंबर, ये मैंने आपको वहाँ पर भी समझाया था, बनाकर भी दिखाया था। ये 8 मेंबर, ये मेरा 7 मेंबर है, ठीक, और ये मेरा 8 मेंबर है, ये मैंने वहाँ पर भी आपको बनाकर दिखाया था। तो देखो इसके अंदर एक कार्बन ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, 7 हो गया। और मैंने बताया था कि यहाँ इस ट्रिपल बॉन्ड वाली पोजीशन को छोड़ के हर एक के पास, ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन को छोड़ के, ट्रिपल बॉन्ड वाली पोजीशन को छोड़ के हर एक के पास क्या होने वाला है, सबके पास हाइड्रोजन अगर काउंट करोगे तो 2 हाइड्रोजन इसके पास भी होंगी, 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 2 हाइड्रोजन इसके पास भी होंगी। बट इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगी, ना ही इसके पास कोई हाइड्रोजन होगी और ना ही इसके पास कोई हाइड्रोजन होगी, ठीक। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ तो 8 मेंबर है, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 मेंबर है। इस पोजीशन को छोड़ के सबके पास डबल डबल हाइड्रोजन होगी, 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 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 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे। इनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगी। इनका नाम आप सभी को पता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो नाम है, इसका जो नाम है, इसका नाम है साइक्लो, कितने कार्बन है इसके अंदर, 7, साइक्लो हेप्टाइन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसका नाम क्या है, इसके पास कितने कार्बन, 8, तो ये हो जाएगा साइक्लो ऑक्टाइन, ठीक। मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें, मोलिकुलर फॉर्मूला की, तो एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, एल्काइन में से एक एक बैलेंस ही खाली कर रहे हैं, एल्काइंस के फर्स्ट और लास्ट कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को कम कर दे रहे हैं। तो एल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन का फॉर्मूला होता है सर CnH2n-2। क्या होता है एल्काइंस, एल्काइंस का फॉर्मूला ये होता है सर, यहाँ समझा दे रहा हूँ मैं सर, अल्काइंस का फॉर्मूला ये होता है, क्या सर, CnH2n-2। और मैं कर क्या रहा हूँ, इसमें से ही तो 2 हाइड्रोजन कम कर रहा हूँ, 2 बैलेंस ही कम कर रहा हूँ फर्स्ट और लास्ट कार्बन से, तो 2 हाइड्रोजन मैं इसमें से कम कर दे रहा हूँ, मैंने 2 हाइड्रोजन कम कर दी। तो ये अब क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा CnH2n-4। सर ये जो फॉर्मूला होगा ये, सर यही है हमारा साइक्लो एल्काइन, साइक्लो अल्काइन, सर यही तो साइक्लो एल्काइन है, ठीक, यही साइक्लो एल्काइन है। देखिएगा ज़रा, तो अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो मुझे पता चला सर फॉर्मूला ये बना, CnH2n-4, सर ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना CnH2n-4। सही बात। अब इसका लिखना तो कार्बन कितने हैं सर, इसके अंदर कार्बन है 7, तो मैंने 7 कार्बन ले लिए। तो हाइड्रोजन कितने होंगे सर, डबल से 4 कम, तो 60 का डबल कितना होता है, 7 का डबल 14, 14 में से 4 कम कर देंगे 10, तो हाइड्रोजन होंगी 10। बेटा काउंट कर ले कि 10 ही है, देख 2 4 6, 2 8 और 2 10, यहाँ पे है ही नहीं। यह देख कितनी कार्बन, 8, फॉर्मूले के हिसाब से हाइड्रोजन कितनी होंगी, डबल से 4 कम, 8 दूनी 16 में से 4 कम करेगा 12, काउंट कर ले क्या, 12 हाइड्रोजन है, 2 4 6, 2 8 और 2 10 और 2 12 इसके पास है ही नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। मेरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपको किसी का मोलिकुलर फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना है। जितनी बातें मैंने बताई हैं उसमें से मोलिकुलर फॉर्मूला किसी का ध्यान नहीं रखना है, जनरल फॉर्मूला किसी का ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ मैंने जो स्ट्रक्चर बताई है आपको सिखाई है वो ध्यान रखनी कैसे बनती है। बाकी ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, एक्सेप्ट मोलिकुलर फॉर्मूला, वो एक एक्स्ट्रा पार्ट है।
अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको यहाँ पे बता के जा रहा हूँ, हालांकि मेरा टाइम हो चुका है, मैं लेट हो जाऊँगा नहीं तो। वो क्या है वो सुनिए ज़रा, उसको भी सुन लीजिएगा। वो ये है कि आपने अभी तक एल्केन पढ़े हैं, अल्कीन्स पढ़े हैं, अल्काइंस पढ़े हैं। खाली यही नहीं, आपने साइक्लो एल्केन भी पढ़ लिए हैं। ठीक, साइक्लो एल्कीन भी पढ़े हैं और साइक्लो अल्काइंस भी आप पढ़ चुके हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, एल्केन की मोलिक्यूलर फॉर्मूले में कितनी हाइड्रोजन होती हैं? एल्केन के मोलिक्यूलर फॉर्मूला में कितनी हाइड्रोजन्स होती हैं? किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाओ और उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप लगाओ, एक कंपाउंड मिलेगा। सेम एल्कीन में से भी क्या करना है, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ, एक कंपाउंड मिलेगा। सोचो कितने कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। एल्काइन में से एक हाइड्रोजन हटाओ, बस एक, होती बहुत सारी हैं, सबको हटा के सबकी जगह लगा दो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन एक को हटाओ। सोचो कितने सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे। साइक्लो एल्केन में से भी कितने हाइड्रोजन है, हटाओ एक हाइड्रोजन को, मोलिक्यूलर फॉर्म उस सॉरी, और उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप लगाओ, सोचो कितने सारे पॉसिबल है। साइक्लो एल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटाओ, उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप लगाओ, सोचो कितने सारे हाइड्रोजन है, हटाकर कितने फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, ध्यान रखना, मैंने जो बताया है उससे क्या क्या पॉसिबल है, मैंने जो बताया उससे क्या क्या पॉसिबल है। ठीक, कितने सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं, हर एक के बारे में डिटेल में आगे जानेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हैं खालिद सर के साथ, बस बने रहिएगा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं अभी बता रहा हूँ, हालांकि समझाऊंगा भी, सिर्फ बताकर जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने अभी तक जितने भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइंस पढ़ाए हैं, सब में से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड और हाइड्रोजन, जितने भी मॉलिक्यूल्स मैंने अब तक स्टडी कराया आपको, सारे मॉलिक्यूल्स में से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड गायब करके सोचो, जैसे थैनोस ने चुटकी बजा दी हो, गायब। सारे मॉलिक्यूल्स में से कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड गायब और हाइड्रोजन भी गायब। सोचो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसी दिख रही होगी। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तभी आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल ये कि सर ये रहा मेरा कार्बन, एक, दो, तीन, चार। सर ये चार कार्बन का मैं एल्केन बना रहा हूँ। ठीक, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सर ऐसी बॉन्ड्स होते हैं ना, हाँ, ऐसे होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये रहा ना, ये है कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, और ये रही हाइड्रोजन। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं स्नैप करता हूँ, टक, और सोचो ये सारे के सारे गायब, बॉन्ड भी गायब और हाइड्रोजन भी गायब। तो ये कैसा दिखेगा? खाली कार्बन कार्बन के बीच ही बॉन्ड दिख रहा होगा, खाली कार्बन कार्बन के बीच ही बॉन्ड दिख रहा होगा सर, और कुछ नहीं दिख रहा होगा। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम करते क्या है आगे जब एडवांस पढ़ते हैं, तो हम ना एक रिप्रेजेंटेशन मोलिक्यूल का यूज़ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन।
बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। जिस रिप्रेजेंटेशन में मैं क्या करता हूँ, हम क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाते, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाते और कार्बन को भी नहीं दिखाते, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाते हैं और जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनका बॉन्ड दिखाते हैं और उनके एटम्स को दिखाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाते, ध्यान रखना। कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना है ये, और ये जो हाइड्रोजन है इसको नहीं दिखाते और इस कार्बन को भी नहीं दिखाते। कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना है केवल उसको दिखाते हैं, हम इन कार्बन्स को भी नहीं दिखाते बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। और जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, अभी एक समरी देकर जा रहा हूँ आपको ताकि आपका माइंड चले। और जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और उनके एटम्स होते हैं उनके बीच का बॉन्ड दिखाते हैं और उन एटम्स को भी दिखाते हैं। तब जाके इस रिप्रेजेंटेशन को हम कुछ ऐसे दिखाते हैं कि भैया ये एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सर 4 कार्बन है, 1 2 3 4 ही तो है, 4 यहाँ है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। क्या नहीं दिखाया है हमने यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड खत्म कर दिया, हाइड्रोजन भी नहीं दिखाई है। कार्बन कार्बन के बीच का सिर्फ बॉन्ड दिखाया है, कार्बन को भी नहीं दिखाया है। इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। केवल और केवल बॉन्ड लाइन दिखाइए कार्बन कार्बन के बीच, बॉन्ड लाइन, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड ही दिखाया है और कुछ नहीं दिखाया है। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। मैंने क्या बताया। और अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, जैसे मैं यहीं पे समझा रहा हूँ आपको, अगर मैंने यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रखा है, बस सर आई एम कमिंग जस्ट विद इन 2 मिनट्स, OH, सर बुलाने के लिए आ गए हैं, कॉलेज का टाइम हो चुका है। मैंने OH यहाँ पे लगा रखा है, इस कार्बन पर अगर मैंने OH लगा रहा तो मैंने क्या बताया कि हम फंक्शनल ग्रुप का भी बॉन्ड दिखाते हैं और उसके एटम्स को भी दिखाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप मेरा ऐसे लगा हुआ है, ये OH, ये रहा इसका बॉन्ड, देखो ये वाला बॉन्ड दिखाया, इसके एटम्स को भी दिखाया, ठीक है। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। आई होप आपकी समझ में आया होगा, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बहुत डिटेल में जानेंगे। आज हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बहुत छोटे छोटे मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने सिखाए, मोलिक्यूल्स के बारे में बताएगा। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपना एडवांस पार्ट स्टार्ट करेंगे IUPAC का। इसमें हम एडवांस चीज़ों के बारे में जानेंगे और आप बनेंगे आज से एडवांस। तो बने रहिए आप खालिद सर के साथ। चलने से पहले एक छोटी सी और ज़रूरी बात, अगर आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, अपडेट मिलता रहे और आप हमारे साथ इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखते रहें। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। ओके।